आज हम MongoDB के क्राउड ऑपरेशन देखने वाले हैं Node.js को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर वही प्रोजेक्ट हमारे सामने ओपन है जो कि हमने पिछले ट्यूटोरियल के अंदर जिसको देखा था। और इसके अंदर सबसे पहले हमने एक्सप्रेस को लिया, .env को लिया, उसके बाद जो है डेटाबेस को कनेक्शन करवाया। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं डेटाबेस का कोड है जो कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि किस तरह से कनेक्शन करना है इसका। और यहाँ पर हमारे सामने MongoDB ओपन है, इसमें आप लोग देख सकते हैं हमारा जो है कनेक्शन रेडी है। और उसके बाद यहाँ पर अब हम करेंगे राउट्स बनाएंगे कुछ, और उसके अंदर हम क्राउड ऑपरेशन सारे करके देखेंगे, कंट्रोलर भी बनाएंगे, और इसमें एक नई चीज़ हम लोग देखेंगे मॉडल्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इसको हमने नोडेमोन के थ्रू इसको रन करना है, तो मैं रन कर रहा हूँ इसको npm run dev। ठीक है, तो ऑलरेडी सारी चीज़ें मैंने करके रखी हुई हैं। मैं यहाँ पर package.json दिखा देता हूँ। dev के अंदर मैंने ऑलरेडी स्क्रिप्ट बनाई हुई है नोडेमोन की, तो टाइम बचाने के लिए सारा कुछ मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, और .env फाइल के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर रखी है। तो अब डायरेक्ट हम चलते हैं, यहाँ पर हम लोग राउट्स क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो राउट्स के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक फोल्डर राउट्स के नाम से, और इस राउट्स के अंदर हम लोग बनाएंगे, हम इसमें एग्जांपल ये देखेंगे कि हम नोट्स, मुख्तलिफ नोट्स जो हैं उन्हें सेव करवाएंगे और फिर उनको अपडेट डिलीट सारे ऑपरेशन उनके साथ करवाएंगे। तो इसलिए जो राउट्स हैं इनको नाम भी हम यही देंगे, नोट राउट्स .js। ठीक है, अब इसके अंदर उसी तरह एक्सप्रेस को लेंगे रिक्वायर करके एक्सप्रेस, और उसके बाद नोट राउट्स, और यहाँ पर एक्सप्रेस डॉट राउटर, इस तरह करके। अब इसमें सबसे पहला जो राउट हम बनाएंगे पोस्ट मेथड को यूज़ करते हुए, जो कि होगा क्रिएट करने के लिए। और जो सेकंड पैरामीटर है यहाँ पर हम लोग देंगे अपने कंट्रोलर का एक फंक्शन। ठीक है, तो कंट्रोलर को भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो खाली जगह है यहाँ क्लिक करेंगे तो ये डीसेलेक्ट हो जाएंगे सारे के सारे, और फिर आप नया फोल्डर यहाँ क्रिएट करें कंट्रोलर्स। ठीक है, अब इस कंट्रोलर को सिलेक्ट करते हुए इसके अंदर हमने क्रिएट करना है नोट्स कंट्रोलर .js। ठीक है, अब इसके अंदर उसी तरह हम एक फंक्शन बनाएंगे फंक्शन, और इसमें क्या करना है क्रिएट नोट, और इसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लेना है। ठीक है, फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं, और यहाँ पर ये जो क्रिएट है इसको लगा देंगे, और ये लगाने से पहले इसको हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट भी तो करना है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। तो इसमें हम करली ब्रेसेस यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल फंक्शंस आने वाले हैं, तो इसलिए फ़िलहाल क्रिएट नोड को हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया, और यहाँ पर अब इसको लगा देंगे क्रिएट नोड। ठीक है, तो यहाँ से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके ये जो नोट राउट्स हैं इनको भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ index.js में यहाँ पर अब हम राउट बनाएंगे app.use, और यहाँ पर जो भी स्लैश नोट्स के ऊपर आने वाले जितने राउट्स हैं उनको हम भेजेंगे नोट राउट्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हमने यहाँ पर राउट्स के अंदर पहला राउट बनाया क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पर हमने क्रिएट नोट का फंक्शन लगा दिया है जो कि नोट्स कंट्रोलर के अंदर है। अच्छा, अब यहाँ तक हमारा काम ठीक हो गया। अब हम इसमें मॉडल्स बनाने वाले हैं। ठीक है, तो मॉडल्स यहाँ पर क्रिएट करने के लिए मैं एक फोल्डर बनाऊंगा मॉडल्स के नाम से, और अब इस मॉडल्स के अंदर मैं अपना नोट का मॉडल रखूंगा, नोट मॉडल डॉट JS कॉन्स्टेंट मोंगोज रिक्वायर मोंगोज। तो मोंगोज की मदद से बनाते हैं मॉडल। तो मॉडल का मकसद ये होता है कि अब हम बताते हैं कि हम किस किस्म का डेटा स्टोर करेंगे अपने डेटाबेस के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक स्कीमा क्रिएट करना होता है, कॉन्स्टेंट नोट स्कीमा। ठीक है, इसको क्रिएट करते हैं मोंगोज डॉट, यहाँ पर न्यू कीवर्ड लगाकर न्यू मोंगोज डॉट स्कीमा। ठीक है, स्कीमा के अंदर यहाँ पर करली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हमने डिफाइन करनी है सारी चीज़ें।
तो फिलहाल हम जस्ट दो चीज़ें ही रखते हैं इसके अंदर, एक होगा नोट का टाइटल और दूसरा डिस्क्रिप्शन। तो जो नोट का टाइटल होगा उसके अंदर क्या क्या शामिल होगा वो हमने यहाँ बताना है। तो उसके अंदर जो है उसकी जो टाइप है, टाइप में होगी स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर रिक्वायर्ड, एक रिक्वायर्ड कीवर्ड है, इसको ट्रू कर देते हैं, यानी कि ये रिक्वायर्ड है, इसके बगैर आप लोग नहीं चल सकते, इसको पास करना लाजमी है। अच्छा, ये हो गया टाइटल। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के केस में भी इसकी टाइप जो है ये भी स्ट्रिंग रखेंगे और उसके बाद ये भी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम चाहते हैं कि साथ में ये जो टाइम और डेट है वो भी साथ में आए ऑटोमेटिकली। तो इसके अंदर ऑटोमेटिक एक फीचर है जो कि हमें डेट और टाइम ऑटोमेटिक देता है साथ में, वो भी हम ले लेंगे। ये जो ब्रैकेट्स हमने लगाई हैं ये, इसके बाद कॉमा लगाकर करली ब्रेसेस लगाएं और इसमें टाइम स्टैम्प्स इसको कर दें ट्रू। तो ये टाइम और डेट भी साथ में स्टोर करवाएगा डेटाबेस के अंदर। अब ये जो नोट स्कीमा है इसकी मदद से नीचे आए, यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर लेंगे नोट, ठीक है। और नोट को मोंगोज डॉट मॉडल, इसका मॉडल हम तैयार कर रहे हैं, इसका नाम होगा नोट। और सेकंड पैरामीटर में नोट स्कीमा जो हमने तैयार किया वो हम यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद हमने इसको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करते हुए एक्सपोर्ट करना है इस नोट को। अब हम इस नोट को यूज़ कर पाएंगे, इसकी मदद से हम नोट क्रिएट कर पाएंगे, अपडेट डिलीट सारे ऑपरेशन हम कर पाएंगे। अब इस नोट को हम लेंगे यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर, ये जो क्रिएट नोट है इसके अंदर अब हम नोट को क्रिएट करने वाले हैं। तो इसमें हम ट्राई कैच का यूज़ करेंगे, ठीक है। जो भी एरर होगा वो हम ले लेंगे। अब यहाँ पर नोट को जब हम क्रिएट करने लगेंगे, जाहिर सी बात है हम पीछे से भेजेंगे इसको, बॉडी के अंदर भेजेंगे। तो हम डिस्ट्रक्शन करते हुए टाइटल और डिस्क्रिप्शन को निकाल लेंगे इससे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। तो बॉडी में टाइटल और डिस्क्रिप्शन आएंगे और उन्हें हम यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने क्रिएट करना है नोट को, तो नोट को हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर देखें हिंट दे रहा है मॉडल्स के अंदर नोट मॉडल है, इसको तो इंपोर्ट, हाँ इंपोर्ट हो गया। डॉट क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो ये क्रिएट कर देगा। अब इसके अंदर क्या चीज़ पास करनी है, यही चीज़ें टाइटल और डिस्क्रिप्शन, टाइटल और डिस्क्रिप्शन इसके अंदर पास करेंगे तो ये क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन है क्रिएट, ये एक असेंग फंक्शन है और इसको कॉल करते हुए अवेट यहाँ पर लगाना होता है। जब इसको अवेट यहाँ पर लगाएंगे तो ये फंक्शन जो है इसको असेंग बनाना पड़ेगा। ये जो हमारा क्रिएट नोट का फंक्शन है, ठीक है, इसको असेंग बना लेंगे और यहाँ पर हमें एक मिल जाएगा नोट, कांस्टेंट नोट यहाँ पर हम ले लेंगे। यानी कि जब हम क्रिएट करेंगे नोट डॉट क्रिएट, उसके अंदर टाइटल डिस्क्रिप्शन देंगे तो ये नोट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर जब नोट क्रिएट हो जाएगा तो हम कोई ना कोई रेस्पॉन्स पीछे करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। इसके अंदर हम क्या 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 भेज सकते हैं, सबसे पहले तो मैं इसमें सक्सेस, ठीक है, इसको मैं ट्रू करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैसेज, कोई मैसेज दे देते हैं, नोट क्रिएटेड सक्सेसफुली। और उसके बाद जो एक्चुअल नोट जो क्रिएट हुआ है उसको भी भेज देंगे नोट करके, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स में चला जाएगा। तो इस तरह नोट क्रिएट हो जाएगा। और जो एक्सेप्शन होगी उस केस में क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन करते हुए हम इसके अंदर करेंगे सक्सेस जो होगा उसको फॉल्स कर देंगे और मैसेज में कोई चीज़ दे देंगे, सॉरी नॉट कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो कोई भी एरर होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा और जो एक्चुअल एरर है यहाँ पर उसको भी हम ले लेंगे, नीचे भेज देंगे एरर को, ठीक है। तो अब ज़रा इसको टेस्ट करते हैं, इसको पोस्टमैन ओपन करते हैं और यहाँ हमारी कोई न्यू कलेक्शन क्रिएट करते हैं। तो चूँकि ये नोट के रिलेटेड है तो हम इसको नाम दे देंगे नोट ऐप, ठीक है। अब इसमें हम रिक्वेस्ट वगैरह क्रिएट करते हैं। सबसे पहले जो रिक्वेस्ट हम क्रिएट करेंगे वो होगी
पोस्ट रिक्वेस्ट और वो होगी क्रिएट नोट, ठीक है। तो ये होगी पोस्ट और इसमें हम URL देते हैं http localhost 5000 और नोट्स। अब नोट्स जो है उसके बाद हमने करना है क्रिएट, ठीक है। अब क्रिएट में हम यहाँ बॉडी में अब इसका जो डेटा है वो देंगे, रॉ को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और जेसन में। अब यहाँ पर हमने जो नोट क्रिएट करना है उसका जो टाइटल है, टाइटल हम यहाँ पर देंगे। उसका टाइटल हम दे देते हैं नोट 1 जस्ट, और उसके बाद जो है उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हम दे देंगे हेयर इज़ नोट 1 डिस्क्रिप्शन या कुछ भी। तो ये मुझे जो हिंट दे रहा है मैंने वो ले लिया। अब ज़रा इसको क्रिएट करके देखते हैं, मैं यहाँ से सेंड करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखें मुझे रिस्पांस में मिल चुका है सक्सेस ट्रू मैसेज में नोट क्रिएटेड सक्सेसफुली, और उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन और उसकी आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई। और यहाँ पर देखें क्रिएटेड एट अपडेटेड एट, ये दो चीज़ें क्यों यहाँ पर आई हैं, क्योंकि मैंने जब मैं नोट का मॉडल क्रिएट कर रहा था मैंने टाइम स्टैम्प्स को यहाँ ट्रू किया था, तो इस वजह से ये यहाँ पर क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट आ रही हैं। अब ज़रा हम अपना MongoDB देखते हैं इसमें क्या डेटा आया है या नहीं। तो इसको रिफ़्रेश करने का तरीका है Ctrl+R करेंगे तो ये रिफ़्रेश कर देगा। अब देखें मेरे पास यहाँ पर प्रैक्टिस नाम से आ चुका है एक डेटाबेस, और जिसके अंदर एक टेबल है नोट्स का, और उसके अंदर यहाँ पर एक एंट्री मौजूद है। एक जो हमने क्रिएट किया था नोट वही यहाँ पर आ रहा है नोट 1, और उसमें डिस्क्रिप्शन और सारी चीज़ें। तो ये है तरीकाकार क्रिएट करने का। एक और चीज़ मैं दिखाता चलूँ, पोस्टमैन के अंदर देखें तो यहाँ पर स्टेटस कोड 200 आया है, ठीक है। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। जब हम कर रहे थे कंट्रोलर के अंदर भेज रहे थे response.json, तो यहाँ पर response.status अगर हम लोग करें, ठीक है, और यहाँ पर 201 भेज सकते हैं। तो कोई चीज़ क्रिएट करने के लिए 201 होता है स्टेटस कोड, आप ये भेज सकते हैं। तो अब हम कोई चीज़ क्रिएट करेंगे, मैं थोड़ी सी यहाँ पर चेंज करके इसको मैं करता हूँ नोट 2, और यहाँ पर भी नोट 2। अब इसको क्रिएट करते हैं, अब देखें कौन सा स्टेटस कोड आता है। तो इस बार देखें 201 आया है और साथ में क्रिएटेड भी आ गया। तो ये है तरीकाकार स्टेटस कोड को चेंज करने का। तो अब डेटा इंसर्ट हो गया, 2 नोट इंसर्ट हो गए, तीसरा भी कर लेते हैं। यहाँ पर जस्ट मैं 3 यहाँ पर करूँगा और सेंड करूँगा, तो ये भी क्रिएट हो गया। अब 3 हमने कर लिए, तो यहाँ पर देखते हैं डेटाबेस के अंदर Ctrl+R के साथ इसको रिफ़्रेश करें तो अब देखें आ चुके हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में इसको लेता है। तो अब चलते हैं, अब हम करते हैं रीड के लिए क्राउड ऑपरेशन हम देखने वाले हैं ना, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। तो क्रिएट तो हमने यहाँ पर कर लिया, अब करना है हमने रीड। तो रीड के लिए सेम उसी तरह async फंक्शन बनाएंगे और हम यहाँ पर करेंगे रीड नोट्स। तो इसमें हम देखेंगे कि जितने भी नोट्स हैं हम उन तमाम को रीड करना चाहते हैं, तो ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे ताकि हम एरर जो है उसको हम कैच कर सकें यहाँ पर। तो जो भी एरर होगा हम उसको response.json करते हुए, तो मैंने सोचा इसको पहले ही हैंडल कर लिया जाए, और उसमें जो मैसेज है उसको हम यहाँ पर कोई भी दे सकते हैं, सॉरी या कुछ भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, और एरर जो है उसको भी भेज देंगे। अब यहाँ पर एक्चुअल जो है रीड करने का, नोट्स को रीड करने का कोड वो लिखते हैं। तो कैसे हम रीड करेंगे, नोट डॉट पॉइंट, सिंपल जस्ट इतना ही आप लोगों ने करना। तो ये हमें तमाम नोट्स दे देगा और यहाँ पर अवेट लगाना है। तो यहाँ पर हमें तमाम नोट्स मिल जाएंगे, उनको हम response.json करते हुए हम यहाँ पर ले सकते हैं। सक्सेस हम कर देंगे ट्रू SS। उसके बाद जो है मैसेज में सक्सेसफुली रीड नोट्स, और जो तीसरा होगा वहाँ पर हम नोट्स भेज देंगे। तो इस तरीके से हम लोग रीड नोट्स कर लेंगे। तो इसके लिए राउट बना लेते हैं, नोट राउट्स डॉट, इसको हम गेट मेथड से लेंगे रीड, और यहाँ पर हम अब ये जो था रीड नोट्स, इसको हम यहाँ भी ले लेते हैं एक्सपोर्ट में,
रीड नोट्स। अब इसको यहाँ यूज़ करेंगे, रीड नोट्स। तो अब ज़रा चलते हैं पोस्टमैन में और यहाँ पर एक न्यू रिक्वेस्ट बनाते हैं। ये तो थी पोस्ट के लिए, क्रिएट करने के लिए। तो अब जो बनाएंगे वो हम बनाएंगे गेट मेथड के थ्रू होगी, और ये होगी रीड नोट्स के लिए। तो रीड करने के लिए यहाँ पर एंड के ऊपर क्रिएट के बजाय रीड लगाएंगे और यहाँ पर मेथड गेट सेलेक्ट करेंगे, सेंड करते हैं इसको। तो अब यहाँ पर देखें मुझे मिल चुका है रिस्पॉन्स, और इसके अंदर सारे नोट्स आ चुके हैं। जितने भी नोट्स थे सारे मैं यहाँ पर रीड कर पा रहा हूँ। सिंपल है, देखें कितना आसान है। अब अगर मैं इनमें से कोई एक रीड करना चाहूँ तो वो मैं कैसे करूँगा? तो मैं पैराम्स का यूज़ करूँगा। यहाँ पर ये जो रीड है इसके बाद स्लैश लगाकर उसकी आईडी भेजूँगा, तो उसको मैं रीड कर लूँगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ फंक्शन बनाना पड़ेगा नोट्स कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पर जैसे ये था रीड नोट्स, इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं नीचे, और यहाँ पर रीड सिंगल नोट करते हैं। ठीक है, अगर सिंगल नोट रीड करना हो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए आईडी यहाँ पर हम लोग भेजेंगे आईडी। तो उसको कैसे लेंगे? यहाँ पर मैं डिस्ट्रक्चरिंग करके आईडी लूँगा, और कहाँ से? रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स। ठीक है, अब ये जो आईडी होगी इसकी मदद से मैं क्या करूँगा? यहाँ नोट डॉट पॉइंट बाय आईडी। ठीक है, पॉइंट बाय आईडी में यहाँ आईडी मैं दे दूँगा, तो ये मुझे वही एक नोट देगा जिसकी आईडी होगी। तो उस नोट को मैं यहाँ ले लूँगा, सक्सेसफुली रीड नोट। ठीक है, रीड सिंगल नोट। अब इसके लिए मैं यहाँ इसको लगा दूँगा रीड सिंगल नोट। तो इसको मैं बाहर से इसको एक्सेस कर पाऊँ, इसलिए मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। अब इसको यहाँ इसके लिए एक राउट भी तैयार कर लेते हैं, नोट राउट्स डॉट गेट। इसको भी गेट मेथड से हम लेंगे रीड, और यहाँ पर स्लैश कॉलन आईडी पैराम्स का यूज़ करेंगे, रीड सिंगल नोट। ठीक है, तो ये सिंगल नोट हमें दे देगा। अब इसको देखते हैं यहाँ पर जब हम रीड कर रहे थे, तो मैं अगर यहाँ पर स्लैश लगाकर कोई आईडी दे दूँ, मसलन ये आईडी है इसकी, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर डालता हूँ। तो अब क्या करता है ये? तो देखें सिंगल नोट इसने दिया है जिसकी आईडी है। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग तमाम को रीड करना चाहते हैं तो जस्ट रीड लिखें, और अगर एग्जैक्ट अगर कोई एक नोट चाहिए तो उसकी आईडी पास करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं दोबारा से इसको ख़त्म करता हूँ, रीड करके तमाम को रीड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। अब नेक्स्ट काम करते हैं। हम अब तक जो किया है क्रिएट और रीड किया, क्राउड ऑपरेशन है ना, CRUD, C और R हमने कर लिया है। अब U और D रहता है, यानी कि U का मतलब अपडेट और D का मतलब डिलीट। तो अब हम करना है अपडेट। अब हम अपडेट करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं उसी तरह async फंक्शन, इसका नाम होगा अपडेट नोट, और इसमें उसी तरह रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स दोनों को लेंगे और ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करते हुए जो भी एरर होगा उसको हम कैच कर लेंगे यहाँ पर, और सेम ये वाला कोड रख लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब हमने करना है अपडेट। तो अपडेट के लिए भी उसी तरह हम पैराम्स यूज़ करेंगे। यहाँ पैराम्स के अंदर आईडी भेजेंगे, यानी कि जिस नोड को अपडेट करना है हमें पता तो चले किसको अपडेट करना है, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स। तो पैराम्स के अंदर आईडी भेजेंगे, वो आईडी हमें यहाँ मिल जाएगी। अब उस आईडी की मदद से हमने अपडेट करना है नोड को, नोट डॉट पॉइंट बाई आईडी एंड अपडेट। ठीक है, पॉइंट बाई आईडी एंड अपडेट। अब यहाँ पर सबसे पहले देनी है आईडी, उसके बाद जो जो चीज़ अपडेट करनी है वो यहाँ पर हमने देनी है। तो अपडेट क्या क्या करना है यहाँ पर अभी ले लेते हैं, वही टाइटल और डिस्क्रिप्शन, और टाइटल और डिस्क्रिप्शन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर वही टाइटल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये दो चीज़ें। और थर्ड जो है, थर्ड में हम क्या चीज़ पास करेंगे, न्यू को कर देंगे ट्रू। तो न्यू को ट्रू करने का मतलब ये होगा कि ये यहाँ पर हमें न्यू अपडेटेड नोट रिटर्न करेगा। ठीक है,
यानी कि अपडेट करने के बाद जो न्यू नोट होगा वो यहाँ हमें मिल जाएगा। तो उसको हम यहाँ ले लेंगे, रेस्पॉन्स डॉट जेसन करते हुए हम यहाँ पर सक्सेस को कर देंगे ट्रू, और मैसेज में हम पास करेंगे नोट अपडेटेड सक्सेसफुली, और थर्ड में वही नोट दे देंगे जो अपडेटेड होगा। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन अपडेट नोट के लिए। इसको भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर, अपडेट नोट। अब चलते हैं इसके लिए राउट बना लेते हैं यहाँ पर, नोट राउट्स डॉट, इस बार पुट मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि पुट जो है अपडेट के लिए होता है। तो अपडेट स्लैश कॉलन ID, ठीक है, क्योंकि पैराम्स के थ्रू भेज रहे हैं तो यहाँ पर अपडेट नोट वाला वही फंक्शन ले लेंगे। अब इसको टेस्ट करते हैं। अब हम ये वाली ID पकड़ लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसको हम अपडेट करने वाले हैं जिसका टाइटल फ़िलहाल है नोट1। तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक न्यू मेथड, एक न्यू रिक्वेस्ट पुट मेथड के थ्रू। इसको नाम देंगे अपडेट नोट, और यहाँ पर कोई ले लेते हैं URL, क्या होगा नोट अपडेट, ठीक है, और पुट मेथड के थ्रू होगा, और स्लैश में हम वो ID देंगे जिस नोट को अपडेट करना है। अब अपडेट में क्या करना है, यहाँ बॉडी में आए और रॉ को सिलेक्ट करते हुए यहाँ जेसन में हमने देना है कि क्या क्या चीज़ अपडेट करनी है। तो हम उसी तरह टाइटल को लेंगे, टाइटल में हम लेंगे अपडेटेड टाइटल। तो हम ये कर रहे हैं ताकि हम देख सकें कि वाकई अपडेट हुआ है। डिस्क्रिप्शन में हम लोग लेंगे अपडेटेड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब ज़रा भेजते हैं इसको, सेंड करते हैं क्या होता है। तो देखें सक्सेस ट्रू, नोट अपडेटेड सक्सेसफुली, और टाइटल में देखें अपडेट टाइटल, ठीक है। तो अपडेटेड करना था, कोई मसला नहीं, अपडेट टाइटल और अपडेट डिस्क्रिप्शन, तो इसने अपडेट करके रख दिया इसको। अब हम अगर इसको यहाँ पर देखें, कंट्रोल R करें, तो देखें यहाँ पर भी इसका टाइटल आपको मिलेगा अपडेटेड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपडेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसको डिलीट, इसके लिए डिलीट करके देखते हैं। तो डिलीट के लिए सबसे पहले कंट्रोलर में फंक्शन बनाएंगे, async फंक्शन डिलीट नोट के लिए। इसमें उसी तरह रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आएंगे, और हम इसमें ट्राई कैच का यूज़ करके जो भी एरर होगा उसको कैच कर लेंगे। एरर का कोड यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर उसी तरह हम रिस्ट्रक्चरिंग करके ID लेंगे, इसमें भी पैराम्स के थ्रू हम इसमें ID भेजेंगे डिलीट करने के लिए। तो डिलीट के लिए नोट डॉट फाइंड बाई ID एंड डिलीट, ठीक है। तो इसमें ID पास कर देंगे और यहाँ पर लगा देते हैं अवेट, ठीक है। और यहाँ पर करते हैं रेस्पॉन्स डॉट जेसन, और इसमें उसी तरह सक्सेस को कर देते हैं ट्रू। मैसेज में हम पास करेंगे नोट डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। बस इतना ही है, इसमें कुछ और नहीं भेजना। अब इसको एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं डिलीट नोट को। अब इसके लिए यहाँ राउट बनाएंगे एक अलग से, नोट राउट्स डॉट डिलीट, डिलीट मेथड को यूज़ करते हुए स्लैश डिलीट और यहाँ स्लैश कॉलन ID डिलीट नोट। तो अब इसको टेस्ट करते हैं पोस्टमैन में। यहाँ एक न्यू रिक्वेस्ट लेते हैं, इसको नाम देंगे डिलीट नोट का, और इसमें कोई URL यहाँ पर कर लेते हैं डिलीट, और मेथड कौन सा होगा, डिलीट मेथड होगा। अब ID कोई लेकर आते हैं यहाँ से, जिसको हमने अपडेट किया था इसी की ID यहाँ से कॉपी करते हैं, इसी को हम डिलीट करना चाहते हैं। डिलीट के बाद यहाँ स्लैश और इसको पेस्ट करते हैं। अब करते हैं टेस्ट क्या होता है। तो देखें सक्सेस ट्रू, नोट डिलीटेड सक्सेसफुली। अब डेटाबेस में आते हैं, कंट्रोल R के थ्रू इसको रिफ़्रेश करें, तो देखें वो वाला नोट चला गया है।
जिसकी आईडी थी। अब इसकी आईडी को ले लेते हैं तो इसको भी वो डिलीट कर देगा। यहाँ पर लगाएं और डिलीट करते हैं तो ये भी डिलीट हो गया। कंट्रोल आर करें, रिफ़्रेश करें तो देखें चेंजेस आपको नज़र आ गई हैं। तो ये है तरीक़ाकार जिसकी मदद से हम लोग क्राउड ऑपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि नोड को क्रिएट कैसे करना है, फिर रीड कैसे करना है, फिर अपडेट कैसे करना है और फिर डिलीट कैसे करना है। तो उसके लिए हर एक के लिए अलग अलग राउट है, क्रिएट करने के लिए, रीड करने के लिए, अपडेट, डिलीट। और फिर हर राउट के रिलेटेड एक फंक्शन यहाँ पर है कंट्रोलर के अंदर जिसमें एक्चुअल काम होता है, यानी कि क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट सारे के सारे यहाँ पर फंक्शन आपको नज़र आ रहे हैं। तो एक नई चीज़ जो कि हमने देखी है मॉडल। तो हम मॉडल क्रिएट करते हैं, इसमें हम डिफ़ाइन करते हैं कि क्या क्या चीज़ है इसके अंदर, यानी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उनकी टाइप क्या है, रिक्वायर्ड है या नहीं है, यूनिक है। तो ये सारी चीज़ें हम मज़ीद भी आगे चल के देखते रहेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो एक और चीज़, मैं हर लेक्चर का सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ और उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो आपको नोड मॉड्यूल्स ये वाला उसमें फ़ोल्डर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये रिक्वायर्ड नहीं होता सोर्स कोड के साथ। तो वो क्यों नहीं होता, उसकी वजह ये है कि इसमें एक्स्ट्रा फाइल्स हैं। देखें एक्स्ट्रा फाइल्स फ़ोल्डर, तो ये साइज़ बहुत बढ़ जाता है इससे। तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब ये डिलीट हो जाए, मिसाल के तौर पर आप लोगों ने कोड, आप लोगों को कुछ इस तरह मिला, यानी कि इस तरह कोड आप लोगों को मिलेगा जिसमें नोड मॉड्यूल्स नहीं होंगे। तो वो आपने कैसे लाने हैं, उनको लाने के लिए टर्मिनल में जाएं और टर्मिनल में जस्ट इतना लिखें npm i या npm install, जस्ट इतना लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे फाइल्स को लेकर आ जाएगा। तो देखें यहाँ पर बन चुका है फ़ोल्डर। अब इसके अंदर जितनी भी रिक्वायर्ड फाइल्स होंगी वो ऑटोमेटिकली उनको डाउनलोड करके ले आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी कि MongoDB के क्राउड ऑपरेशन कैसे करते हैं Node.js को यूज़ करते हुए। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।